आपका पीवाईक्यू वगैरह भी सारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखिए तो आज हम लोगों का फिजिक्स का फर्स्ट क्लास होगा, इसलिए मैंने फिजिक्स में देखिएगा फिजिक्स 0-1 करके दिया होगा। ठीक है, इसी तरह से नंबरिंग हम क्लास का नंबरिंग करते चलेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा हम जो है कि आपको महत्वपूर्ण चैप्टर, ठीक है, अभी आपको एक चैप्टर पूरा पढ़ा देते हैं, अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और जो है ना नोट्स आपको ग्रुप में भी भेज देंगे। तो उसके बाद जो है आपको हम पीवाईक्यू डालेंगे। ठीक है, जो बुक हो और जो है पीवाईक्यू डाल देंगे, उस चैप्टर का पूरा आप बना के देखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो बोलिएगा सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत किया जाए आज के क्लास का। ज्यादा समय इधर उधर नहीं कीजिएगा, साथ साथ लिखिएगा। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ये सारा चीज समझ में। देखिए फिजिक्स में चूंकि हम लोग टेक्निकल क्षेत्र है, तो टेक्निकल क्षेत्र में जो है आपका देखिएगा कि सबसे फर्स्ट चैप्टर में चर्चा होता है इस चीज का, लिखिएगा यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन का हम यहाँ पर मैक्सिमम चीज हम लोग हिंदी में लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश भी बताते चलेंगे ताकि दोनों चीज आपके समझ में आए और एग्जाम में हिट कर पाइए। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मात्रक होता है, मात्रक, और डायमेंशन का मतलब क्या होता है? बीमा होता है। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा मात्रक और बीमा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे? मात्रक और बीमा के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई भागिएगा नहीं, आराम से पढ़िएगा, लिखते चलिएगा साथ में, कहीं दिक्कत होगा तुरंत बताइएगा। ठीक है, देखिए ये चैप्टर आपको आसान लगेगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान लगेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और कभी कभी क्या कहता है कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस सही क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, तो गलत नहीं करना है। ठीक है, तो यूनिट और डायमेंशन के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसमें जो है हम क्या कहते हैं, आपको यूनिट और डायमेंशन में तीन चार पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले जो है कि हम इसको किसमें, यूनिट में, यानी कि देखिए यूनिट में हम इसको क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम लोग 3-4 भाग में डिवाइड करते हैं। एक देखिए हम लोग यूनिट में डिवाइड करेंगे, यूनिट मतलब हो गया मात्रक। ठीक है, मात्रक में डिवाइड करते हैं। दूसरा अब देखिए यूनिट को मापने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होगी? स्टैंडर्ड, इसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं, मेजरमेंट, यानी कि मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग मापन की किस चीज सहायता से करेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लिख लीजिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया? मापन यंत्र, मापक यंत्र कहिए या मापन यंत्र कहिए। ठीक है, मापने वाला औजार। ठीक है, अब देखिए आखिर जो है ये हो गया मात्रक, हो गया मापते हैं, क्या कहते हैं, मापन यंत्र से मापते हैं, लेकिन किस चीज को मापते हैं? तो इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या होता है? भौतिक राशियां के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर दिए? 4 भागों में डिवाइड कर दिए आराम से। यूनिट, उसके बाद मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारा स्टार्ट जो कहाँ से हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी से हम लोगों का स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? फिजिकल क्वांटिटी से हम लोगों का स्टार्ट होगा। तो साथ में लिखते चलिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर मानिए कि हम लोग क्लास 9th का अगर आपको परिभाषा देने लगे भौतिक राशियां, कहिएगा कि सर हम लोगों को 9th का परिभाषा से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को आना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा तो ये चीज आंसर इसका दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें जो है फिजिकल क्वांटिटीज कहता है कि कोई भी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, लिखिएगा, किसी भी लिख सकते हैं, कोई भी पदार्थ का वह गुण। अब देखिए गुण जो है कि कोई भी पदार्थ मैटर का मतलब तो समझ ही रहे क्या होता है? जो छोटे से जिसमें भार हो, जिसे हम लोग महसूस कर सके। ठीक है, जो स्थान घेरे तो वो पदार्थ होता है। ठीक है, ये सब हम लोग केमिस्ट्री में इसका हम लोग जिक्र करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे। लेकिन आगे देखिए बोला वह गुण। आप लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ हो या कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसमें 2 गुण होता है, फिजिकल भी होता है और केमिकल गुण भी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को फिजिकल क्या करना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कहिए, यानी कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सिर्फ हम क्या करेंगे? इसमें चर्चा करेंगे। कोई भी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसका हम लोग मापन करते हैं, क्या करें? जिसका मापन किया जा सके। लिख लीजिएगा,
जिसका मापन किया जा सके क्या कहलाता है? भौतिक राशियां कहलाता है। ठीक है, यानी कि पदार्थ का वह गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है जिसका हम लोग क्या कर सके, मापन यानी कि मेजरमेंट कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। और लिखिएगा, और इसे इसे प्रदर्शित करने के लिए यानी इसको हमको इंडिकेट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? लिखिएगा, इसे प्रदर्शित करने के लिए यानी कि इसे क्या कहते हैं, किसको? मापन को इसे प्रदर्शित करने के लिए, लिखिएगा प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित है, ठीक है, प्रदर्शित यानी दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए क्या कहते हैं, संख्या द्वारा किया जाता है। प्रदर्शित करने के लिए संख्या का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है किस चीज को प्रदर्शित करने के लिए? मापन को, यानी उसकी माप को, ठीक है, मापन की माप को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? संख्या द्वारा इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा, थोड़ी वो सब कौन सी बल, जैसे मानिए बल, बल को हम लोग किस में मापते हैं? कहते हैं सर 5 न्यूटन है, 6 न्यूटन लग रहा है। तो इसी चीज को कहता है कि का फिजिकल भौतिक राशि में बोला कि कोई भी पदार्थ का वह गुण यानी कि बल का वह गुण जिसका मापन इसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, और इसको प्रदर्शित करने के लिए, इसकी बल की माप को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज के माप को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? संख्या का प्रयोग करते हैं। संख्या मतलब क्या है? 5, 6, 7, जैसे कहते हैं कि 5 मीटर चलो, 2 मीटर चलो, 3 केजी लाओ, 2 केजी लाओ, तो वो 2, 5 ये क्या है? हमारा नंबर है। ठीक है, और ये जो है, अब देखिए इसी चीज को 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, अब इसी तरह से कुछ भी ले सकते हैं। बल हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया, ये सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड चीज जिसको हमने आपको सिखाया। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये क्लियर आपका होगा। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, साथ साथ लिखते चलिएगा। भौतिक राशियां हो गया। अब देखिए इसमें, देखिए दो चीज देख रहे हैं सर, ये 5 तो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है कहा जाए, और ये n क्या चीज है? न्यूटन, जिसको हम लोग न्यूटन कहते हैं। न्यूटन डेट इज मात्रक, किसका मात्रक है? बल का, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब किसका चर्चा हम लोग करेंगे? आगे चर्चा कर लेते हैं मात्रक का। मात्रक डेट मीन्स यूनिट का चर्चा करेंगे। ठीक है, आखिर देखिए किसी भी चीज को मापने के लिए, जैसे मैंने कहीं भी बचपन में देखते होंगे कि कहते हैं कि घरे में देखिएगा कि माँ बाप होता क्या कहता है, कहीं दूसरे घर से लीजिएगा अनाज कि एक पवा दे दो, एक कटोरी दे दो, 2 कटोरी दे दो, ऐसे करके, या कपड़ा कोई लेते थे हाथ से नाप के देता था। लेकिन उसी चीज को हम लोग मापने के लिए एक क्या करते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं मेजरमेंट का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, किसी भी मापन के माप को दर्शाने के लिए अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मेजरमेंट का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका मात्रक कहलाता है, यूनिट कहलाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां से, किसी वस्तु, ठीक है, क्या लिखे? किसी वस्तु या पिंड की, पिंड के मापक, लिखिएगा पिंड के मानक मापन की इकाई, मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। बस एक लैंग्वेज में देखिए, ज्यादातर आपको याद सिर्फ ये वाला रखना है। ठीक है, कोई वस्तु या पिंड के मानक मापन, यानी कि मानक मतलब होगा स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब देखिए, किसी भी मात्रक को इंडिकेट दर्शाने के लिए दो चीज की आवश्यकताएं होती है। किसी भी मात्रक को शो करने के लिए दो चीज की आवश्यकताएं होती है। ठीक है, या तो यहाँ पर लिख लीजिए स्टर, यानी कि किसी भी भौतिक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ भौतिक राशि, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल क्वांटिटीज पर किसी भी, लिख लीजिएगा, किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, दो राशियों की आवश्यकताएं होती है। लिखिएगा, दो राशियों की
आवश्यकता होती है। अब सर जी कहिएगा कि दो गो चीज क्या क्या है, यहाँ दो राशि है, दो राशि क्या है, तो लिखिएगा नंबर एक में एक लिखिएगा संख्यात्मक मान, क्या लिखेंगे, संख्यात्मक मान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या आता है हम लोगों का, दूसरा आता है देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद है मात्रक यानी कि यूनिट, ठीक है। याद रखिएगा कोई भी आपसे पूछेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए कितने राशियों की आवश्यकताएं होती है, तो बताइएगा दो राशियों की आवश्यकताएं होती है। वो दो राशियां क्या क्या होता है, तो एक पहला पहला हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, यूनिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए यहां से, जैसे मानिए कि हम लोग देखें 3 केजी, केजी क्या है आपका, केजी आपका यूनिट है और ए क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, यहां तक लिखा हुआ हो जाएगा तो बताइएगा। मापन या मात्रक पद्धति, क्या लिखेगा, मात्रक पद्धतियां, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में जो है ना इसे हम लोग कहते हैं मेजरमेंट मेथड कहते हैं, ठीक है। आखिर मानिए कि आपसे यहां से क्वेश्चन आएगा कि आज से पहले आखिर जो है कि मापन या मात्रक की पद्धतियां जो प्रचलित थी वह कितने प्रकार की थी, ठीक है, कितने प्रकार की भौतिक राशियां का मापन जो है मुख्यतः रूप से प्रचलित थी, तो लिखिएगा मापन या मानक मात्रक पद्धतियां, लिख लीजिएगा यहां से, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है भौतिक, लिख लीजिएगा भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः, मापन की मुख्यतः तीन पद्धतियां प्रचलित थी, तीन पद्धतियां प्रचलित थी, क्या वो प्रचलित था, तीन पद्धति था, ठीक है। तीनों पद्धति का नाम आप लोग सुने होंगे, बता देते हैं, ठीक है। हम भी पहले थे भैया हिंदी मीडियम में, फिर इंग्लिश मीडियम में आए, फिर हिंदी मीडियम में आए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश इसलिए सारे विषय में पकड़ रखिए, ठीक है, ताकि ज्यादा अच्छा रहे। देखिए अब जो है यहाँ से हम तो कोशिश करेंगे आप लोगों को देने बताने का जहां तक जरूरत होगा। देखिए क्या बोला कि फिजिकल क्वांटिटी के मापन को मुख्यतः जो हम लोग तीन प्रचलित था, क्वेश्चन जहां से बनेगा वो इंग्लिश में ही रहता जाता। देखिए अब जो है कि कौन कौन, पहला आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिखिए मापन पद्धति, क्या लिखेंगे, मापन पद्धति, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मेजरमेंट मेथड, क्या कहते हैं, मेजरमेंट मेथड, क्या कहते हैं, मेजरमेंट मेथड का जो ना इसका ना तीन प्रोसीजर था, इसको हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कौन सा पद्धति था, इस यानी सीजीएस पद्धति, ठीक है। दूसरा में था हमारा एफपीएस पद्धति, और तीसरा में क्या था, तीसरा में था आपको एमकेएस पद्धति। कौन सा पद्धति था, एमकेएस पद्धति। यहीं पे क्लियर करेंगे, आप लोग भी साथ में लिख के चलिएगा, ठीक है। देखिए अब जो है सीजीएस पद्धति को हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, सी जी एस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, क्या होता है, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर ही होता है, हाँ। जी का मतलब क्या होता है, ग्राम होता है, और एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है, एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है। तो अब देखिए ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आपका हो गया ग्राम, और ये आपका हो गया सेकेंड, ठीक है। अब देखिए कि ये जो होता है सेंटीमीटर किस चीज को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग प्रयोग करते थे, लेंथ, अगर कहा जाए तो डेट मीन्स लंबाई के मापने के लिए। ग्राम जो होता था वह किसको मापने के लिए होता था, मास यानी कि द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग यूज करते थे। और सेकेंड का प्रयोग किस चीज को मापने के लिए करते थे, टाइम यानी कि समय को मापने के लिए हम लोग समय का प्रयोग करते थे सीजीएस पद्धति में, ठीक है। तो सीजीएस सर ये तो चीज जानते हैं, लेकिन इससे आगे क्वेश्चन क्या आएगा, तो देखिए सीजीएस पद्धति से जो है सीजीएस पद्धति से आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है, पूछेगा क्या कि सीजीएस पद्धति को
वही तो, उससे लाइट कम इतना क्यों है? हाँ अब ठीक क्लियर आएगा। हाँ ठीक है, देखिए सीजीएस पद्धति में आपको क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में कहेगा कि सीजीएस पद्धति को हम लोग और किस पद्धति के नाम से जानते हैं, तो लिख लीजिएगा इसे हम लोग फ्रेंच, क्या कहते हैं इसे हम लोग फ्रेंच, इसे हम लोग फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। कौन सा पद्धति कहते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक, मीट्रिक पद्धति, ठीक है। इसको कहते हैं METRIC, मैट्रिक, METRIC मैट्रिक सिस्टम कहिए, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा कि सीजीएस पद्धति को हम लोग किस पद्धति के नाम से जानते हैं? फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो है कि एक चीज है इसमें देखिएगा, एक क्वेश्चन कभी कभी डाल देता है मीट्री पद्धति, क्या दे देगा? मीट्री पद्धति। कि आखिर मीट्री पद्धति जो है कि भैया इसी मीट्रिक से निकल के बाहर आया है, तो मीट्रिक पद्धति पूछेगा, कभी कभी पूछता है कि मीट्री पद्धति का शुरुआत कब हुआ था, तो बताइएगा 1790 ईस्वी में हुआ था। तो कौन किया था इसका शुरुआत 1790 ईस्वी में? तो फ्रांसीसी किया था। चूंकि देखिए ये फ्रेंच जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये हो गया आपका फ्रांसीसी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। बस इतना आप लोग लिख सकते हैं बगल में कि मीट्री पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसी के द्वारा किया गया था। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको इससे नहीं आता है, सीजीएस पद्धति से कंप्लीट है, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है यहाँ से, ठीक है। अब उसी तरीके से जाइएगा एफपीएस पद्धति में, तो बस यही लेंथ, मास और समय के लिए हम लोग प्रयोग कर देते हैं एफपीएस। ये पहला वर्ड जो है वह लेंथ को दर्शाता है, दूसरा वर्ड किसको दर्शाता है? मास को, और तीसरा जो है आपको समय को। तो देखिए एफ का मतलब क्या होता है? फुट होता है, क्या होता है? फुट। पी का मतलब क्या हो गया? पाउंड हो गया, और एस का मतलब सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत? फुट, पाउंड, सेकेंड पढ़ लीजिएगा ना, बिल्कुल जी पढ़ लीजिएगा। फुट, पाउंड और ये हो गया सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है। तो फुट किसके लिए प्रयोग करेंगे? लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए पाउंड का, और टाइम के लिए हम लोग सेकेंड का प्रयोग करते थे एफपीएस पद्धति में। ये तो हो ही गया, ये सारा चीज सब लोग जानते हैं। लेकिन आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो है हम लोग एफपीएस पद्धति को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग कौन सा पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश, ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को समझने में? ब्रिटिश किसको बोलेंगे? एफपीएस पद्धति को, सीजीएस को फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति कहते हैं। उसी तरीके से हम लोग चलेंगे एमकेएस में, तो इसमें देखिए कुछ कुछ सुधार नहीं हुआ है, अब एमकेएस पद्धति में चलते हैं। तो एमकेएस पद्धति में जो है बस उसी तरीके से हम लोग यहां से एमकेएस लेते हैं। एम मतलब हो गया मीटर, मीटर को हम लोग देखिए इस तरह से लिखेगा METRE, ठीक है। क्या लिखेंगे? मीटर। यानी को लेंथ को मापने के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते थे। के मतलब हो गया किलोग्राम, क्या हो गया? के का मतलब हो गया किलोग्राम, और लास्ट में हमारा है एस का मतलब हो गया सेकेंड, ठीक है। एस का मतलब हो गया सेकेंड। तो एमकेएस पद्धति, और अब देखिए कभी कभी होता है एमकेएस पद्धति इज ऑल्सो कॉल्ड, इससे क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन कि एमकेएस पद्धति को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एमकेएस पद्धति इज ऑल्सो कॉल्ड मीट्रिक पद्धति। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ऑल्सो कॉल्ड, कभी कभी मीट्रिक पद्धति भी इसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? मीट्रिक पद्धति, याद रखिएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको इससे नहीं आएगा। एमकेएस वाला रेयर केस में आता, नहीं तो आपको ये ऑप्शन देना है सीजीएस पद्धति का। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो यहाँ तक तो जरूर बताइएगा। लास्ट में आता है, देखिएगा अभी जो हम लोग सब जगह मापते हैं, ऑल इंडिया कहीं भी चले जाइए, बेस में कहीं भी 1 केजी यहाँ तौलिए या 1 केजी कहीं और जाके तौलिए, तो आपको कहीं ना कहीं हर जगह बराबर होगा, ठीक है। 1 मीटर यहाँ मापिए, कहीं भी और जाके मापिए, तो हर जगह सेम होगा। तो इसके लिए लास्ट में जो है सबसे स्टैंडर्ड चीज हम लोग पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जो कि अभी आपको प्रचलित है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम कह सकते हैं इसे, ठीक है। क्या कह सकते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल,
लिख लीजिएगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सेंटर जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लिखिए। अभी देखिए जितना भी आप बुक पढ़िए, जो भी कभी करंट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, सारे में जो क्वेश्चन रहेगा आपको आंसर जो रहता है वो कहीं ना कहीं एसआई पद्धति में ही रहता है। ठीक है, तो चाहे आप मैकेनिक्स पढ़े होंगे या और सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आंसर जो देते होंगे आपको किस में देना होता है, एसआई पद्धति में, जो कि मतलब स्टैंडर्ड है माना गया। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर देखिए जाए ऑप्शन में ये मिलेगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, टिक करिएगा, लेकिन एक्चुअली में जो होता है, एक्चुअल में इसका जो फुल फॉर्म एसआई का होता है उसमें से लैटिन शब्द से जो है लिया गया है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली करके स्पेलिंग में सिर्फ अंतर होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। ठीक है, ये एसआई सिस्टम हो गया। तो जो ही एसआई सिस्टम में आइएगा, तो अब देखिए एसआई सिस्टम का आपको ये पूछेगा कि भैया मान्यता कब मिला, तो सन जो है देखिएगा ईस्वी सन 1971 में, कब 1971 में जो है क्या कहते हैं, फ्रांस, यानी कि यह जो है आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस, कहां पे, सन 1971 में एक सम्मेलन हुआ था, कहां पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है, वेट एंड मेजरमेंट का, किसका सम्मेलन होता है, वेट एंड मेजरमेंट का सम्मेलन होता है, जिसको हम लोग मापतौल कहते हैं। क्या कहते हैं, मापतौल अधिवेशन। मापतौल का क्या होता है, अधिवेशन होता है, उसी में जो है कि क्या करता है, इसका मान्यता मिलता है। किसको मान्यता मिलता है, एसआई सिस्टम को मान्यता मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा उतना, लेकिन ये वाला इसमें वाला ध्यान रखिएगा, और जो है कि ये एसआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एसआई का फुल फॉर्म लिख लीजिए, कभी भविष्य में आपको जरूरत पड़े बताने का तो किसी को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। आगे अब देखिए, इतना होने के बाद जो है, यानी कि एसआई मात्रक को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एसआई मात्रक को कितने भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे, एसआई मात्रक को दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। नंबर एक जो होता है, जिसे हम लोग आधारी राशियां कहिए, आधारी राशियां कहिए, या मूल मात्रक भी कहते हैं इसे हम लोग, मूल मात्रक कहिए, या आधारी मात्रक कहिए, मूल राशियां कहिए, मूल राशियां कहिए। ठीक है, या आधारी राशियां कहिए, बात बराबर ही है। ठीक है, मूल राशियां या आधारी राशियां, दोनों का मतलब यही होता है। अगर इसका इंग्लिश लिखिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज कहिए। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट कहिए या बेसिक यूनिट कहिए, फंडामेंटल, या हम लोग इसे क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट भी कहेंगे तो चलेगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं पूरक मात्रक, यानी पहला ये हो गया। दूसरा हमारा होता है पूरक मात्रक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सप्लीमेंट्री यूनिट ये पहला, ये दूसरा हो गया। अब देखिए यहां से जो मेन काम जो शुरू होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट जो होता है, अगर आपसे कोई भी पूछे एसआई मात्रक में बाबू रे सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या, सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या कितना है, तो बताइएगा, दो गो है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि बुआ रे आधारी राशि हो या मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो क्या बताइएगा, 7 गो है। ठीक है, 7 गो है। मेन काम तो आप लोगों का यहीं से शुरू होगा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहां से, एक ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है। ठीक है, बस। अब देखिए पहले हम लोग मूल मात्रक 2 गो है, सॉरी पूरक मात्रक 2 गो है, इसको पढ़ के खत्म कर लेते हैं, तब चलेंगे हम लोग इस पे आधारी राशियां और मूल राशियां पर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना दो चीज है, क्या है, दो चीज है, यानी कि पहला होता है, लिखिएगा समतल कोण। क्या लिखेंगे, समतल कोण, डेट मीन्स इंग्लिश में कहते हैं इसे प्लेन एंगल। क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं, रेडियन में, किस में मापते हैं, RADIAN। रेडियन को हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RD। ठीक है, RAD नहीं,
सॉरी आरडी नहीं, आरएडी होना चाहिए, हाँ आरएडी होता है, सॉरी आरएडी होता है, ठीक है। रेडियन को हम लोग इंडिकेट क्या करते हैं, आरएडी में। अब देखिए समतल कोण कहने का मतलब हो गया 2D 2 डायमेंशनल की चर्चा होगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में जो कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो कोण होता है जो 3D में बनेगा, यह एक्सर हो गया 2D के लिए, अब यह प्रयोग जो होता है 3D के लिए, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं ठोस कोण। क्या कहते हैं, ठोस कोण इंग्लिश में कहेंगे सॉलिड एंगल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। इसको मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं स्टेरेडियन का, इसका प्रयोग करते हैं स्टेरेडियन का प्रयोग करते हैं। स्टेरेडियन को हम लोग एस आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस स्मॉल आर, ठीक है। तो स्टेरेडियन, इसको STERADIAN स्टेरेडियन। कोई दिक्कत, हिंदी इंग्लिश तो यहाँ तक आपको साथ साथ लेके चल रहे हैं। जल्दी तक लिख लीजिए यहाँ तक, कहीं पे आप लोग को दिक्कत होगा तो बताइएगा। लिखा हुआ हो जाएगा तो बताइएगा, क्योंकि अब चलेंगे हम लोग कहते आधारी राशि की तरफ। बोर्ड को साफ करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग है, लॉन्ग लिखना पड़ेगा। जो है हम लोग क्या चीज देखेंगे, मूल मात्रक देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मूल राशियां बोलिए या मूल मात्रक जो भी बोलिए, आपसे कोई भी पूछे मूल मात्रक की संख्या 7 बताइएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं सीरियल नंबर लिख लेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है इसके मात्रक यानी को बताएंगे किसमें मापते हैं। उसके बाद जो है इसका क्या कहते हैं, ये आरएडी हो गया। और जो है इसका हम लोग संकेत यानी कि सिंबल बताएंगे, किस तरीके से इंडिकेट करते हैं। और लास्ट में जो है इसका बीमा बताएंगे। बीमा का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, डायमेंशन बताएंगे, डायमेंशन को किस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मात्रक का मतलब हो गया यूनिट हो गया, ये आपका नाम हो गया, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये लिख लिए होंगे, ये क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से चलिए देखिए सारा चीज आप लोगों को याद होगा, सारा चीज आपको याद होगा। नंबर 1 में अभी तक देखिए हम लोग इतना चर्चा करते आ रहे हैं, लेंथ की चर्चा कर रहे हैं। लंबाई को हम लोग किसमें मापते हैं, यानी लंबाई का इंग्लिश लेंथ होता है। लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, किसमें मापते हैं, मीटर, METRE मीटर। किसमें डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, ठीक है। डायमेंशन में देखिए लंबाई के लिए कैपिटल L का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का, कैपिटल L, ध्यान रखिएगा। दूसरे पे आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान दैट मीन्स मास। मास का मतलब क्या हो गया, मास को हम लोग किसमें मापते हैं, केजी यानी कि किलोग्राम। किसमें मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, किलो, ठीक है, किलोग्राम, ध्यान रखिएगा। किलोग्राम को हम लोग कैपिटल के स्मॉल जी रहेगा, कैपिटल के स्मॉल जी रहेगा, ठीक है। आगे लिखिएगा, देखिए मास है तो इसके लिए प्रयोग हम लोग करेंगे कैपिटल M का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा में आता है समय। समय दैट मीन्स टाइम। इसको हम लोग किस में मापते हैं, सेकेंड में, सेकेंड में SECOND, ठीक है। सेकेंड को सिर्फ स्मॉल s से लिखते हैं, स्मॉल s, ध्यान दीजिए। SEC लिखिएगा वो सेक थीटा हो जाएगा, SEC सेकेंड नहीं होता है, याद रखिएगा। SEC कभी भी लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल s लिखिएगा, सारे लोग समझ जाएंगे कि क्या है, किसका चर्चा किया गया है, सेकेंड का। टाइम, इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, कैपिटल T का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, कैपिटल T का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हो गया क्या कहते हैं, टेम्परेचर, तापमान ले लीजिए। तापमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर, जिसे हम लोग किसमें मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। किसमें मापते हैं, केल्विन, KELVIN, ठीक है। केल्विन को हम लोग कैपिटल
के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल के से डिनोट करते हैं। आगे लिखिएगा, यहां पर भी कैपिटल के आएगा। और याद रखिएगा बीमा में मैक्सिमम कैपिटल लेटर ही यूज होता है। पांचवा में लिखिएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिखिएगा? विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? एम्पियर में। AMPERE, एम्पियर। एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और डायमेंशन में भी जाएगा कैपिटल ए। ठीक है। छठे नंबर पे लिखिएगा क्या कहते हैं उसको? ज्योति तीव्रता। छठवें नंबर पे क्या आ जाएगा? ज्योति तीव्रता, जिसे कहते हैं ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या हो जाएगा? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता को हम लोग किसमें मापते हैं? कैंडेला में मापते हैं। कैंडेला, CANDELA, कैंडेला। कैंडेला को CAD मत लिखिएगा, ठीक है? CD होता है कैंडेला का, CAD लिखिएगा गलत हो जाएगा, CD होता है। ठीक है। इसके लिए जो प्रयोग करेंगे CD, और ये कैपिटल C यहाँ पे आएगा। आगे लिखिए सबसे लास्ट, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। लिखिएगा पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ, लिखिएगा AMOUNT, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं। मोल। मोल देखिए MOLE होता है, लेकिन इंडिकेशन में होता है MOL। कंफ्यूज मत कीजिएगा, पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं, MOLE लिखते हैं। लेकिन अगर सिंबल पूछे तो MOL होता है, और यहाँ पे इसमें जाएगा कैपिटल M नहीं, यहाँ पे N होता है, कैपिटल N। इसके डायमेंशन को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है आपका, दिख नहीं रहा, बेसिक यूनिट जो है आपका खत्म होता है, यानी कि मूल मात्रक वाला जो टर्म है यहाँ पे आपका क्लियर होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जो रहेगा आपका एग्जाम में, क्या क्वेश्चन रहेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक तो बता ही दिए, इससे क्वेश्चन रहता है हमेशा, पदार्थ की मात्रा को इंडिकेशन किससे करते हैं? MOL से करते हैं। ठीक है। हाँ, बाकी तो आप लोग ये टेम्परेचर वाला में कंफ्यूजन मत कीजिएगा, डिग्री सेल्सियस वाला देगा तो डिग्री सेल्सियस में हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग केल्विन में मापते हैं। केल्विन में क्या था? कैपिटल के। और देखिए आगे जो आपका टॉपिक जो आने वाला है, यानी कि सर मात्रक तो जान गए, सिंबल ये जानते, लेकिन ये डायमेंशन का जो चर्चा होता है, सर इसके बारे में कुछ बताइए। तो डायमेंशन को चर्चा करने से पहले जो है याद रखिएगा, मैक्सिमम टर्म में हम लोगों का डायमेंशन जो लिखिएगा, बस इस चीज का प्रयोग आपको करना है। ठीक है। इसका प्रयोग करना है। डायमेंशन लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ M, L और T का प्रयोग करना है। बस डायमेंशन लिखने के लिए तीन चीज की आवश्यकता है। किसकी? L, M और T। L किसके लिए प्रयोग करेंगे? जहां जहां लेंथ की चर्चा होगी, डिस्टेंस की चर्चा होगी, वहां पे L प्रयोग करेंगे। जहां द्रव्यमान की चर्चा होगी उसके लिए हम लोग कैपिटल M का प्रयोग करेंगे। जहां पे समय का चर्चा होगा वहां पे हम लोग T का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। उसके बाद जो है कुछ आगे आप लोगों को लिखाते हैं। देखिएगा RRBJ ALP में इसका चर्चा करता है। आधारी या लिखिएगा, आधारी या सापेक्षिक राशि। आधारी या सापेक्ष, अब देखिए इसे हम लोग बेसिक तो बोल दिए, फंडामेंटल बोले, लेकिन हिंदी वाले बच्चे इसको ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को। सापेक्षिक बोले तो आप समझिएगा फंडामेंटल यूनिट की चर्चा कर रही है, जो साथ हमने पढ़ा अभी, लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, ज्योति तीव्रता, जो भी पढ़ा हमने उसको छोड़ के बाकी बात कोई नहीं होता है आपका ये वाला टर्म। ठीक है। तो देखिए कहता है कि आधारी या सापेक्षिक राशि क्या होता है। लिखिएगा, सिंपल सी बात है कि अन्य भौतिक राशि पर, इसका लिख लीजिएगा डेफिनेशन, इसका जरूर लिखिएगा, अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। क्या लिखिएगा? अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि यह जो है हमारा इंडिपेंडेंट होता है। सिंपल सी बात है। क्या होता है? हमारा सापेक्षिक राशि हो या जो हमारा मूल फंडामेंटल हो
यह क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर आश्रित नहीं होता है, कोई भी भौतिक राशि पर, ठीक है। यह इंडिपेंडेंट नहीं होता है, पर यह डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो चर्चा करेंगे, यहाँ पर आता है एक चीज, आप डिराइव्ड यूनिट के बारे में सुने होंगे। डिराइव्ड यूनिट यानी कि भौतिक राशि के, सॉरी, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में सुने होंगे। हिंदी में इसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड, डीई लिखिएगा RIVED, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब देखिए डिराइव्ड यूनिट जो होता है वह किस पर डिपेंड करेगा, डिराइव्ड यूनिट जो है भैया, जितना भी डिराइव्ड यूनिट होता है वह आधारी राशि पर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन लिख दीजिए, आखिर यह बाहर किससे निकलता है, यह जो है कि आधारी राशि से बाहर निकलता है, ठीक है। क्या लिखिएगा, आधारी मात्रक से निकलते हैं, लिख लीजिए, आधारी मात्रक से निकलते हैं, बस और कुछ नहीं। या ये भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज लिख सकते हैं, या डिपेंड ऑन बेसिक यूनिट लिख दीजिए, बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट, इकाई, इस पर डिपेंड करते हैं। कौन डिपेंड करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक जो है कि डिपेंड करता है। तो हमारा जो है कि जब प्रीवियस ईयर लगाइएगा तो ये वर्ड मिलेगा, इसलिए इस चीज को हमने आपको बताया कि यहाँ से आपको ये वर्ड मिलेगा, तो आप पिछड़िएगा नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं मेन मुद्दा पे, क्या किस पे चलते हैं, मेन मुद्दा पर, यानी कि लिखिएगा डायमेंशन, डायमेंशन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीमा, बीमा, ठीक है, बीमा सूत्र लिखने का तरीका बता रहे हैं, बीमा सूत्र लिखने का तरीका। और इससे जो है वीवीआई टॉपिक जो भी कर लिया, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, डायमेंशन लिखने का तरीका, ठीक है। हम जो बताए कि डायमेंशन लिखने में बेसिक रूप से आपको 3 चीज का उपयोग करना है, बस। किसका उपयोग करना है, पहला नंबर करना है m, किसके लिए, द्रव्यमान के लिए, यानी मास, किसके लिए करेंगे हम लोग, मास के लिए करेंगे। दूसरा हम लोग l प्रयोग करेंगे, किसके लिए, लेंथ, यानी कि लंबाई के लिए, लंबाई यानी कि लेंथ के लिए जो हम लोग प्रयोग करेंगे, l का प्रयोग करेंगे। और t का, कैपिटल T का जो प्रयोग करेंगे हम लोग, समय, यानी कि समय मतलब डेट मीन्स हो गया टाइम, टाइम के लिए, ठीक है। बस इस चीज को प्रयोग करना है। और याद रखिएगा इस चीज को हम लोग बड़ी ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर में लिखना है, ये लिखने का तरीका है। यानी कि हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, M, L और T का प्रयोग करेंगे, बिग ब्रैकेट के अंदर में करेंगे। और इसमें हमको क्या चाहिए, अगर सर मानिए कहीं पे M और L नहीं आया तो उस पे पावर हम लोग क्या करते हैं, 0 चढ़ाते हैं, ठीक है। कहीं आप देखते होंगे M0 L1 T-1, ठीक है। तो M0 का मतलब होता है 1, किसी भी पावर पर 0 लिख दीजिएगा तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसलिए कहीं पर भी डायमेंशन को दिखाने के लिए देखिएगा तीनों का प्रयोग कर देता है, और कभी कभी सिंगल का भी प्रयोग करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे, ये चीज सीखे, अगर ये चीज सीखे तो सारा चीज को लिखिएगा। सबसे पहले देखिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे मानिए लेंथ, लेंथ मतलब क्या हो गया, लंबाई, लंबाई कहिए, दूरी कहिए, ठीक है, जो भी है। इसको मापने के लिए, अब देखिए इसको मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं। यही प्रयोग करते हैं, कहिएगा सर मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, जो भी हो। लेकिन देखिए हम क्या बोले, अगर लेंथ का कहीं पर चर्चा होगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करना है, कैपिटल L का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर इसके लिए सिर्फ अगर मानिए डायमेंशन हम पूछे क्या कहिएगा, सर बिग ब्रैकेट लगाएंगे, सिर्फ इसमें क्या आएगा, L लिखेंगे तो सही होगा, ये भी सही है। लेकिन एग्जाम में देखिएगा आपको लिख के देगा M0, चूंकि L पे पावर यहाँ पे 1 है, T पे पावर 0, यानी ये वाला आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक यूनिट, लेकिन ये किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन जो ही अब आगे बढ़िएगा, लेंथ जब आप पढ़ते हैं, उसके बाद देखिए आप ये चीज सुने हैं एरिया के बारे में, सर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि एरिया के बारे में हम लोग करते हैं चर्चा। एरिया डेट मीन्स क्षेत्रफल का अगर चर्चा किया जाए, क्षेत्रफल, तो कहिएगा कि सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला जनरली बताइए क्या होगा।
ऐसे हम लोग बाद में ना लंबा हम लोग कहते हैं बाद में रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, क्या कहते हैं, अलग अलग चीज है, ठीक है। लेकिन आखिर माने क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग क्या जानते हैं, तो बेसिकली बच्चे में पढ़ाया जाता है लंबाई गुने चौड़ाई, सिखा रहे हैं लंबाई गुने चौड़ाई। आखिर मानिए लंबाई को भी हम लोग मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। अब देखिए मीटर गुना मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। मीटर के लिए हम लोग लेंथ के लिए क्या प्रयोग किए थे, एक कैपिटल एल का। सर एल स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट, ये भी सही है, लेकिन आप कैसे लिखिएगा सर, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, ठीक है। उसी तरीके से बेसिक सिखा रहे हैं। अब देखिए हो गया लेंथ, हो गया एरिया, हो गया वॉल्यूम। आयतन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, आयतन के लिए क्या होता है, एल बी एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बेसिक चीज देखा जाए तो यही है ना, बेसिक सीख जाइएगा। तो अब देखिए यहाँ से सर लेंथ को भी मीटर में मापते हैं, इसको भी मीटर में, हाइट को भी मीटर में, क्योंकि मीटर क्यों, क्या इसको हम लोग एल क्यू लिख के छोड़ देंगे, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, एम जीरो एल क्यू टी जीरो। यहां तक बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत लिखने सीखने में, हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ तक दिक्कत होगा आपको सीखने में, आराम से सीख गए होंगे यहाँ तक। यहाँ तक सीख गए, यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। नो सर, चलिए बहुत बढ़िया, इससे वो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया सर बेसिक चीज सिखा दिए, लेकिन अब मानिए कि जैसे सर हम लोग पढ़ते हैं चाल, ठीक है, स्पीड, बेसिक बेसिक चीज बता रहे हैं। तो स्पीड, स्पीड का मतलब था चाल। चाल बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, चाल बराबर सर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। क्या पढ़, यही पढ़ते हैं ना, दूरी बटे में सर समय। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम क्या बताए, डिस्टेंस के लिए क्या लेना है, वो डिस्टेंस दैट मींस लेंथ, लेंथ के लिए एल प्रयोग करेंगे, टाइम के लिए टी प्रयोग करेंगे। आप जो है इसको इस लाइन में देखिए, एम का कहीं चर्चा नहीं है, तो बड़ी ब्रैकेट लगेगा, एम पे पावर 0 हो जाएगा, एल ऊपर में है तो एल के पावर 1 दे देंगे, ये टी नीचे में है ना, 1 बटे टी को आप क्या लिख सकते हैं, टी पे पावर -1 लिख सकते हैं। यस सर, टी पे पावर -1, ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, स्पीड का फॉर्मूला हो गया आराम से, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से 5वें, अगर मानिए हम पूछे आपको बोले वेलोसिटी, कहिएगा कि सर जी ये तो वेग हो गया, दोनों तो सेम ही है, यूनिट वगैरह तो सेम ही आएगा ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या देखिए डिस्टेंस को हम लोग क्या मापते हैं, मीटर, अपर में क्या होगा सेकेंड, मीटर मतलब हो गया लेंथ, पर टाइम को t-1 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का बुआरे याद रखिएगा, ये जो ना टाइम, ये दोनों सेम होता है, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन फॉर्मूला अलग होता है, चूंकि स्पीड जो है कि क्या है, ये आपको स्केलर क्वांटिटी है, आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वेलोसिटी क्या है आपको, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बट्टे में टाइम आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट दैट मींस क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन बट्टे क्या हो जाएगा, समय। विस्थापन, विस्थापन भी एक प्रकार का डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग किसमें मापते हैं, एल में बटे टाइम। देखिए एल बटे टी यहाँ पे, यहाँ बटे टी, दोनों को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m0 L1 t-1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे। क्लियर सर, वेरी गुड, क्लियर होना भी चाहिए। चलिए प्रेम सागर अभी आए हैं, कोई बात नहीं, वेरी गुड, सीखिए, 10 बज गया, कोई बात नहीं, अभी और सिखा के जाएंगे आपको। 5 नंबर तक हो गया। अब देखिए आगे जो है, आगे हम आपको सिखाना चाहेंगे कि देखिए बस आप एक दो और फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ से सारे को आप लिखिएगा, ठीक है, उतारिएगा नहीं, उसको खुद से लिखने का प्रयास करना है, लिखना है। ये हो गया बिग ब्रैकेट का। देखिए जैसे मानिए यहां तक तो पढ़े, तो वेलोसिटी के बाद हम लोग पढ़ते हैं त्वरण, त्वरण दैट मींस एसिलरेशन। क्या होता है, एसिलरेशन। अब एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो तुरंत इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, यानी कि वेलोसिटी बटे टाइम क्या होता है, वेलोसिटी बटे टाइम। ठीक है, अब देखिए अगर मानिए वेलोसिटी बटे टाइम यानी क्या हो जाएगा, वेग बटे समय। ठीक है, तो अब देखिए सर हमको अगर मानिए वेलोसिटी का आपको याद नहीं है तो क्या कीजिएगा कि वेलोसिटी को हम लोग को अभी तुरंत जानते हैं क्या, इसमें मापते हैं मीटर पर सेकंड में, समय को सेकंड में। अगर इसको लिखिएगा तो मीटर पर क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम क्या बताए थे, मीटर के लिए क्या करना है, कैपिटल एल लेना, टाइम के लिए टी स्क्वायर, एल बटे क्या हो गया आपका, एल बटे टी स्क्वायर हो गया। इसको लाइन में लिखिएगा क्या लिखेगा, एल टी पे पावर -2। लेकिन क्या कहते हैं डायमेंशन के लिए क्या सिखाए थे कि अगर एम का चर्चा नहीं है तो एम लेना है 0, एल है तो एल पे पावर 1 भी लिख सकते हैं, या एल सिर्फ लिख सकते हैं चलेगा। लेकिन देखिएगा एल पे पावर 1 आपको लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेटर है, आपको ऑप्शन में ये वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, सबसे देखिए उसके बाद जो है 5 6 अच्छा एक एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। चलिए एक ही लास्ट बताते हैं, उसका देखिए बल, बल जेट मीन फोर्स, ये चर्चा में ज्यादा रहता है इसका। ठीक है, बल देखिए बल बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या पढ़ते हैं सर, मास गुने एक्सीलरेशन, यही पढ़ते हैं ना, हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण, यही कहते हैं ना। अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए क्या बोले थे लेने के लिए, एम का प्रयोग करने के लिए, कैपिटल एम का। और त्वरण का देखिए अभी आप तुरंत लिखे हैं, इसका क्या लिखे हैं, L1 T-2, यानी यहाँ पे क्या लिखेगा, M1 L1 T-2। ये आप किसके लिए हो गया, यह डायमेंशन होगा किसका, यह बल का यानी फोर्स का आपका डायमेंशन हो गया। ऑब्जेक्टिव में रहता है कि लिखने के लिए सीख जाइएगा तो आराम से निकाल लीजिएगा, डिराइव कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है आपको टोटल 25 है। ठीक है, 25 आपको यहाँ से यूनिट एंड डायमेंशन लिखा हुआ है, डायमेंशन लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से डिराइव किया हुआ है। तो इसमें जो टिक लगा हुआ है अच्छे से इसको सारा बना लेना है, क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को मैंने इसमें कवर किया है। तो यहाँ तक बताइए डायमेंशन लिखने के लिए आपको क्लियर हो गया क्या।